जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मकर संक्रांति का पावन पवित्र दिन आने वाली है और आपको पता ही है कि मकर संक्रांति पर जो भी संकल्प लेते हैं या जो भी दान धर्म आदि करते हैं उनका अनंत गुना लाभ हमें मिलता है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन से राम नाम का नियम कैसे लिया जाता है और फिर इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। देखिए, राम नाम का कितना महत्व है ये तो हमें इसी से पता चल जाता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम संबोधित करते हैं राम राम। किसी से मिलते समय हम राम राम बोलते हैं। राम का नाम की महिमा अपरंपार है, इसलिए राम नाम को धर्म का आधार माना जाता है। और मकर संक्रांति से अगर हम राम नाम का नियम लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ा नियम है और बहुत ही ज्यादा सरल भी है। आप बहुत आसानी से ये नियम ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसका उद्यापन भी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि राम नाम हम संक्रांत के दिन से कैसे लेंगे और कैसे फिर हमें इसे निभाना है। अगर कोई दिन छूट जाए तो फिर हमें क्या करना है। राम नाम का नियम लेने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ हमें एक नोटबुक लेनी होती है। आप कोई सी भी नोटबुक ले सकते हैं। आप इस प्रकार के देखिए, राम नाम लिखने की पुस्तक भी आती है, श्री राम लेखन पुस्तिका के नाम से। इस तरह की देखिए, यहाँ मैं पुस्तक दिखा रही हूँ तो श्री राम नाम लेखन पुस्तिका मिलती है मार्केट में। उसमें ब्रैकेट्स वगैरह बने रहते हैं, उसके अंदर राम लिखा हुआ होता है। जो भी नोटबुक आप लेंगे वो थोड़ी सी मोटी लें, जो कि पूरी साल चल जाए। बीच में अगर नोटबुक खत्म भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी ले सकते हैं। साथ में हमें लाल रंग के पेन ले लेने हैं, क्योंकि जब भी हम राम नाम लिखेंगे तो बस ये दो चीजें ही हमें चाहिए होती है और लाल रंग के कलम से ही हमें ये लिखना होता है। अब हमें क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें अपने घर के मंदिर के सामने ही बैठ करके, जहां पर भी आप पूजा करते हैं रोजाना, वहीं पर आपको मंदिर के सामने हमें जाना है और वहीं पर बैठ करके हमें जो नोटबुक ली है पहले भगवान जी का सामने रखेंगे। हाथ जोड़कर भगवान रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए हम कहेंगे कि भगवान, आज के दिन से मैं राम नाम का नियम ले रही हूँ या ले रहा हूँ। आप इस नियम को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी जो मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करें, मेरा बेड़ा पार करें। ऐसा कह करके हम हाथ जोड़ लेंगे और ऐसा कहकर हम संकल्प शुरू कर देंगे। देखिए, श्री राम नाम लेखन संबंधी कुछ नियम होते हैं, यानी कि लेखन से पूर्व आपको संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने से निरंतरता बनी रहती है। संकल्प आप हिंदी, संस्कृत या किसी भी भाषा में कर सकते हैं। संकल्प मानसिक भी हो सकता है, अतः इसका संकल्प जरूर से हमें करना चाहिए, इससे भगवान पूर्ण करते हैं। प्रातःकाल नित्यकृत से निर्वृत होकर भगवान राम के सुंदर स्वरूप का ध्यान करके राम नाम लेखन करना चाहिए। यदि प्रातःकाल का समय ना मिल सके तो आप अपनी स्थिति के अनुसार कोई भी समय निर्धारित करके राम नाम लेखन लिख सकते हैं। नाम लेखन करते समय मन ही मन राम बोल करके, यानी कि राम का नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। राम नाम का लेखन लाल स्याही से करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। लिखते समय मन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में लगा रहे, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। क्रम ना टूटे, इसके लिए राम नाम लेखन पुस्तिका की पहले से ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। राम नाम लेखन से श्री हनुमान जी महाराज को अत्यंत प्रसन्नता होती है, अतः राम नाम का लेखन पूर्ण होने पर लेखन पुस्तिका को पृष्ठों की माला श्री हनुमान जी को पहनानी चाहिए। देखिए, राम नाम लेखन जब से आप शुरू कर रहे हैं वो तारीख आप जरूर से नोट कर लें। जिस पुस्तिका में आप लिखेंगे उसी में आप तारीख को नोट करके रख सकते हैं, यानी कि डेट डाल देंगे। यानी जैसे आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से शुरू कर रहे हैं तो वो तारीख आपको लिख देनी है। इससे हमें याद रहेगा कि एक दिन, 2 दिन, हमने कितने दिन लिखे हैं। और यदि कभी बीच में टाइम ना मिले, आप ना लिख पाए, तो आपको क्या करना, जितने दिन का गैप होगा उतने पेजेस आपको छोड़ देने हैं और जब समय मिले तो उसको आपको कंप्लीट जरूर से करना है, ताकि हम रोज ही हमें लिखना है और अगर छूट जाता है तो उसको हम पूरी कर सकते। और यदि बीच में आपकी नोटबुक जो है या फिर राम नाम पुस्तिका जो आपने लिए लेखन पुस्तिका वो खत्म हो जाती है तो आप दूसरी लेखन पुस्तिका ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले ही एक मोटी पुस्तिका आप ले लें तो ज्यादा अच्छा है। और नहीं तो दूसरी पुस्तिका, जितनी भी पुस्तिका में आपका 365 कंप्लीट होते हैं उतना बार आपको राम नाम का लेखन। देखिए, राम नाम का लेखन अगर आपने सकरात से शुरू किया तो सकरात तक आपको जरूर से नित्य क्रम में राम नाम का लेखन करना चाहिए। राम नाम में इतनी शक्ति है कि लिखते समय हमारे हाथ,
उन्हें देखते समय हमारे नेत्र और उनका चिंतन करते समय हमारा मन, मस्तिष्क और उच्चारण करते समय हमारा मुख पवित्र हो जाता है। तो राम नाम के लेखन में कितनी ज्यादा शक्ति है वो आपको पता चल ही गया होगा। देखिए, अगर आपके घर का कोई और सदस्य, जैसे आपके बच्चे हो गए या आपके हस्बैंड हो गए या आपके घर में और भी कोई रहते हैं, सास ससुर आदि, अगर वो भी लेखन करना चाहते हैं तो आप संक्रांत के दिन से जरूर से शुरू कराएं। आप देखेंगे कैसे पॉजिटिविटी आपके बच्चे में या जो भी लिखने वाले के अंदर आ जाती है। तो इसलिए आप राम नाम का लेखन जरूर से लिखवाएं और खुद भी कोशिश करें कि राम नाम का लेखन जरूर से करें। अब देखिए, जब आप राम नाम का नियम लिखेंगे ना तो ये एक बहुत ही पुण्य कार्य हो जाता है। अतः स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों को भी इस पुण्य कार्य में आपको जोड़ना चाहिए। अब जान लेते हैं कि जब हम ये राम नाम की पुस्तिका को भर लेंगे, यानी 1 साल पूरा 365 दिन तक हम राम नाम का लेखन कर लेंगे, फिर हमें क्या करना है। तो देखिए, इसको आप पूजा घर में भी रख सकते हैं, जहां पर आप अपनी धार्मिक किताबें रखते हैं वहां पर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये एक पवित्र ग्रंथ बन जाता है। आप इनको अपने घर के तिजोरी में भी रख सकते हैं। आप इसको मतलब संभाल करके आपको रखना चाहिए। और नहीं तो जहां पर राम बैंक होता है, जहां पर राम नाम लेखन का एक बैंक होता है, वहां पर भी इस पुस्तिका को आप जाकर के जमा करवा सकते हैं। अब 1 साल जब हमारा पूर्ण हो जाएगा तब हमें उद्यापन करना है। तो उद्यापन करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए, उद्यापन के लिए हमें श्री रामचंद्र जी के नाम के कपड़े लेने हैं। आप चाहें तो कुर्ता पजामा ले सकते हैं, धोती कुर्ता ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पैंट शर्ट आदि जो आते हैं, यानी गर्म सूट आदि जो आते हैं, जेंट्स के जो भी कपड़े इस्तेमाल करते हैं आप वो रामचंद्र जी के लिए ले सकते हैं। साथ में देखिए, कोई भी गर्म कपड़ा, जुराफ आदि जो भी है वो भी आप ले सकते हैं, शॉल, स्वेटर, मफलर कुछ भी आप दे सकते हैं। इसके साथ ही हमें कुछ खाने पीने की सामग्री भी रखनी होती है। तो देखिए, संक्रांत का समय जो तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है, तो आप यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ काले तिल लिए हैं, तो आपके पास जैसा भी तिल हो, सफेद तिल हो और साथ ही गुड़ हो, या फिर तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई आप ले सकते हैं। साथ ही आपको दक्षिणा यथासंभव जरूर से रखना है, क्योंकि देखिए, दक्षिणा जो होते हैं ना, वो हमारे जो भी हम दान पुण्य कर रहे हैं उसमें रही कमियों को पूर्ण करती है। और साथ ही हमें जो राम नाम लेखन की पुस्तिका है वो भी ले लेनी है, उसके साथ ही हमें लाल रंग का पेन ले लेना है, और फिर हमें इन सबको कलप लेना है, यानी कि मिनस देंगे। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल हाथ में ले लेना है और थोड़े से जो है रोली अक्षत हाथ में लेकर के हमें 2 बार घुमा लेना है। इस तरह से सारी चीजें हम मिनस देंगे। इसके बाद ये सारी चीजें हमें पंडित जी को दान स्वरूप दे देना है। तो इस तरह से हमारा जो राम नाम का नियम हमने लिया था उसका उद्यापन भी हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें आखिरी जो पेज बचेगा वो राम नाम का लिख लेना है। उसके बाद ये सारा सामान हम रख लेंगे और इसको मिनसने के बाद मंदिर में जाकर के किसी भी पंडित जी को दान स्वरूप दे देंगे। देखिए, वैसे तो दान आप कितना भी बढ़ा सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। आप चाहें तो पंडित जी को जूते, छतरी, खाने पीने का ज्यादा से ज्यादा सामान, आप चाहे तो रामायण की जो पुस्तक आती है वो भी दान स्वरूप दे सकते हैं। रामचंद्र जी का जो झंडा जो मंदिर आदि में लगाए जाते हैं वो झंडा आदि दान कर सकते हैं। दान को देखिए आप कितना भी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। इतनी चीजें तो आपको जरूर से देनी चाहिए। इसके अलावा आप कितना भी सामान दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें राम नाम जी का जो नियम लेना है वो ले लेना है और साथ ही उद्यापन कर देना है। मकर संक्रांति से जितने भी नियम उठाए जाते हैं, सबसे सरल और सबसे बड़ा नियम राम नाम का नियम होता है, राम नाम लेखन का नियम होता है। यह नियम निभाना भी बहुत सरल है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नियम इसको माना जाता है। इसका जो उद्यापन है वो भी बहुत ही सरल है, कोई भी बहुत ही आसानी से यह नियम को ले सकता है। और आपको जिस भी भाषा में, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, चाहे हिंदी में, संस्कृत में, बांग्ला, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, आप उस भाषा में राम नाम का लेखन कर सकते हैं। उसमें आप रामचंद्र जी का नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रामचंद्र जी का जो लेखन की नियम है वो ले सकते हैं। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर कोई दिन छूट जाता है तो उस दिन के नाम का जप आप आगे भी लिख सकते हैं। उस दिन का पेज छोड़ दें और दूसरे दिन जब भी आपको टाइम मिले तो आप राम नाम का लेखन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी राम नाम का नियम जो मकर संक्रांति से लिया जाता है, उसकी सारी जानकारी।
आपको यह नियम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों के लिए ज़रा भी यूज़फुल हो, उपयोगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और हम महिलाएं घर में किस प्रकार से तीज त्योहार करती हैं, उनका वीडियो आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।